कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। आज की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड्स हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं इस प्यारे से टैरो, ठीक है, और सेट करते हैं हमारा इंटेंशन। आज सुबह की उनकी दिल की बात है, ठीक है। आज सुबह की उनकी दिल की बात है, आज की उनकी दिल की बात है। सो लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो सबसे पहला कार्ड मिला है वो है द हायरोफेंट यानी कि टॉरस, ठीक है। मैं इसे रखता हूँ यहाँ पे। आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि भाई ये पर्सन थोड़ा सा जज्बाती हो रहा है, ठीक है, एंड मे बी वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है। शायद वो आपके दिल की हालत जानना चाहता है। अगर उसके तरफ से कोई हेल्प, कोई मदद आपको मिल सकती है, वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। देखो, ये पर्सन चाहता है कि भाई आप उसकी कमिटमेंट को याद रखें, ध्यान में रखें। और अगर इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी है तो इसका मतलब है कि हाँ, ये पर्सन कुछ प्लानिंग ज़रूर कर रहा है। ये अपनी कमिटमेंट्स नहीं भूला है, बस वो कहीं ना कहीं अटक गया है जिससे उसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। हालांकि वो आपका साथ या आपका सपोर्ट हमेशा चाहता है, बट इस चीज़ में जहाँ से उसे बाहर निकलना है वो अपने दम पर ही ये सब करना चाहता है। शायद इसीलिए कि आपको कोई चोट ना आए या फिर आपको कोई भला बुरा ना कहे। आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में कहीं से भी, किसी से भी कुछ भला बुरा नहीं सुन सकते, इसलिए वो आपको स्पेशली जितना दूर हो सके उतना रखते हैं कि भाई तुम्हें कोई कुछ मेरी वजह से या फिर हमारी वजह से नहीं कहना चाहिए। आई थिंक इस पर्सन का उद्देश्य ये है कि आपके लिए ये स्पेशल है, इनके लिए आप स्पेशल है, और वो जो स्पेशलिटी है वो ऐसी ही मौजूद रहे। अगर आप इनसे सवाल पूछ रहे हो कि भाई तुम मुझसे दूर क्यों जाते हो तो वो सिंपल कहते हैं कि भाई देखो, मैं तुमसे दूर इसलिए जाता हूं कि बाद में तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। आई थिंक इस पर्सन को आपके लिमिटेशंस पता है, आप गुस्सा कैसे होते हो, क्यों होते हो, कौन सी चीज़ के कारण आपको चिढ़ आती है। तो ये पर्सन आपको उन सभी चीज़ों से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो, हर व्यक्ति से तो फाइट नहीं कर सकता, हर व्यक्ति से तो झगड़ा नहीं कर सकता, तो वो बस आपको समझाने की पूरी कोशिश करता है। और इसी हालत में अगर आप इनकी बात समझते हो, इनको फॉलो करते हो, तो इनके लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। वो सिंपल कह रहे हैं भाई तुम्हारी खुशी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और इसीलिए तुम्हारी खुशी को मेंटेन करने के लिए जो भी मुझसे बनना पड़े वो मैं ज़रूर करूँगा। सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है स्ट्रेंथ, ठीक है, लियो का साइन, सिंह राशि। भाई अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि तुम ऐसा करके क्या हासिल कर रहे हो, मे बी ये अपनी जो एनर्जी है वो लगा रहे हैं या फिर एक तरफा सब कुछ हो रहा है, तो बेसिकली वो हासिल क्या करना चाहते हैं। आई थिंक ये सिंपल आपको बता सकते हैं कि भाई आप उनकी स्ट्रेंथ बन जाते हो और ये आपकी स्ट्रेंथ बनना चाहते हैं, ठीक है। आप में कोई कमज़ोरी है या फिर आप फाइट बैक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी आपकी ताकत जो है वो इनसे भी ज़्यादा है, आपका स्टैमिना भी इनसे ज़्यादा है कि मे बी आप हर कोई टास्क इनसे अच्छा कर सकते हो। बस ये पर्सन आपके ऊपर कोई भी लांछन लगने देना नहीं चाहता। आई थिंक उनकी कोशिश ये है कि भाई तुम जितना फ्रीडम में रह सकते हो उतना रहो,
बाकी मैं सब संभाल लूँगा। तो ये कहीं ना कहीं उनका प्यार बोल रहा है जो आपके बारे में बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपकी कमियां ढूंढ रहा है या फिर आपको कमियां गिना रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ताकत बहुत ज़्यादा है और मे भी इससे कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है। जैसे कि मान लो आपको एकदम से गुस्सा आ गया, आप भड़क गए, तो क्या होगा उससे? तो आपकी जो ताकत है वो यही वेस्ट हो जाएगी या फिर किसी को बहुत ज़्यादा झटका भी लग सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए पर्सन वो सब करने को रेडी है जो आप यहाँ पे सोच रहे हो। ना तो कभी उन्होंने आपके ऊपर डाउट किया, ना तो कभी डाउट करना चाहते हैं। उनको बताया कि आप बहुत मेहनती हो एंड आप सक्सेसफुल हो, बस आपके रास्ते में कोई कांटा ना आ जाए, इसकी दखल, इसकी कोशिश ये पर्सन कर रहा है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अच्छा, अगर आप इनसे पूछते हो कि भाई तुम कोशिश क्या कर रहे हो, तो वो सिंपल आपको बता सकते हैं कि भाई तुम हमेशा हंसते रहो, खुश रहो एंड तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आती रहे। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड मे बी ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई तुम मेरे लिए वो आईना हो जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपकी हर इच्छा पूरी करना चाहता है। मे बी आपने भी उनको हेल्प की थी उनकी इच्छाएं पूरी करने में, या फिर इनके बैड टाइमिंग में, इनके बैड समय में, ख़राब काल में आपने इनको सपोर्ट किया था। तो ये पर्सन आपसे दूर नहीं भाग रहा। इसको पता है कि आप बहुत मेहनती हो एंड आप बहुत हेल्पफुल हो, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई तुम मेरा साथ यूं ही देते रहना। देखो, ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा रहा है। हाँ, आपको लग सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है, बस ये एक दिखावा या छलावा हो सकता है। वो इसके लिए कि कोई आपके ऊपर डाउट ना करे या फिर आपको तकलीफ ना दे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे कुछ परसेप्शंस ये पर्सन तैयार करता है कि मान लो ये आपसे बात नहीं कर रहा या फिर आपसे दूर जा रहा है, बट असलियत जो है वो इससे काफ़ी कोसों दूर हो सकती है। जो फोर्थ कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 9 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अगर आप इनसे पूछते हो कि भाई तुम चाहते क्या हो या फिर तुम पाना क्या चाहते हो, तो वो सिंपल कह रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकली मैं आपको वो सब खुशियाँ दे पाऊँ जिसके ऊपर आपका हक बनता है, ठीक है। मतलब ये आपको खुशी में देखना चाहते हैं और इसलिए इनसे जितना भी बन पड़े वो सब करने को ये पर्सन रेडी है। और प्रैक्टिकलिटी को ये पर्सन बिल्कुल नहीं भूल रहा। शायद आपसे ज़्यादा प्रैक्टिकल ये पर्सन है, आपसे ज़्यादा रोमांटिक ये पर्सन है, और इसके लिए इसको पता है कि लिमिटेशंस क्या होती है और हम इनसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये हिंदी ओरेकल डेक, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। आज सुबह की उनकी दिल की बात है। जो पहला कार्ड मिला है वो है सरकास्टिक, निंदा, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपको उन लोगों से बचाना चाहता है जो कि सरकाज़म करते हैं या फिर जो निंदा करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से बचना और आगे बढ़ना ये आपका पहला हक बनता है और आपकी एक पहली कोशिश यही होनी चाहिए। आपका ऐसे लोगों से बिल्कुल भी भिड़ना नहीं है, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सेकंड जो कार्ड में मिला है वो है सॉल्यूशन, साधन, हल। ये पर्सन हर प्रकार का सॉल्यूशन निकालने में माहिर है और आपको कह रहा है कि भाई अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आ जाए पहले मुझे बताना, पहले मुझे याद करना, ताकि जो सॉल्यूशन है आपको ईजिली बता पाऊँ, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन बिल्कुल भी आपको इस चीज़ से खाली हाथ डील करने नहीं देना चाहता। नेक्स्ट कार्ड भाई थेफ्ट, चोरी होना। इनको शायद लग रहा है कि मे बी कि कोई इनको, मतलब कोई आपको इनसे चुरा सकता है या फिर आपके सुख चैन को कोई चुरा सकता है। तो ऐसा ना हो जाए इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मे बी काम बहुत छोटे हैं और आप इसको नज़रअंदाज करेंगे, इससे होगा ही क्या, बट मे बी कोई आपसे वो काम छीन सकता है, चुरा सकता है और आप तकलीफ में आ सकते हो। इसके लिए पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि भाई द पास्ट, भूतकाल, आप अपने भूतकाल को मत भूलो।
जो भी आपने अपने भूतकाल से सीखा है उसे हमेशा याद करो। एंड ये पर्सन आपको रिमाइंड करना चाहता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर हम यूं ही विश्वास नहीं कर सकते, यूं ही अटकलें नहीं बांध सकते। तो जो भी आपने अपने भूतकाल से सीखा है उसे 100% याद करना। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सर्कल ओरेकल, देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग आज सुबह की उनकी दिल की बातें। देखो जो पहला कार्ड मिला है वो है दिल का बुरा हाल। ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि भाई मैं सब कुछ संभाल लूँगा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ हो जाए, बट मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दाग नहीं लगने दूंगा, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं सहने दूंगा। सेकंड जो कार्ड है वो है याद सताए। ये पर्सन बार बार आपको याद करता है, तन्हाई में इसको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है सलाह मशवरा। ये पर्सन आपको बार बार सलाह मशवरे के लिए बुलाता है और कहता है कि भाई मैं तुम्हारा साथ देता रहूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।